हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आइए हम जानते हैं कि प्रश्नावली 1B जो कक्षा 10 का डॉक्टर मनोहरे की मैथ है, वास्तविक संख्याएं पहला चैप्टर है। और उसमें जो प्रश्नावली 1B है, इसमें हम कुछ क्वेश्चन करा चुके हैं। आपको जो आगे क्वेश्चन रह गए हैं उन्हीं की ओर ले चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहले के तो सारे क्वेश्चन हो चुके थे। क्वेश्चन नंबर दूसरे के क्वेश्चन भी हमने 2 क्वेश्चन कर लिए थे और तीसरा क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क था, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ही आसान था, तो आप इसको कर पाए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या था? अगला क्वेश्चन था ये क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा था, इसको हमें सॉल्व करना था। समझ में तो आ रहा है ना भाई? अभी तक जो क्लासें देखी आपने तो सब समझ में आई है कि नहीं? तो आगे भी देखेंगे, आगे भी समझ में आएगा आपके। चलिए देखिए, क्वेश्चन यहां पे कह रहा है कि नहीं है तो इसको सॉल्व करना है। इनमें एचसीएफ और एलसीएम दोनों का निकालना है। चलो निकालते हैं। तो पहला जो इसमें क्वेश्चन है, जो पहला क्वेश्चन है तो क्या है? 12, 15 और क्या है 21। इनमें हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो देखो, एलसीएम निकालने के लिए डायरेक्ट हम क्या करेंगे? एलसीएम पहले निकाल देते हैं, बाद में एचसीएफ निकाल देंगे। ठीक है, तो एलसीएम क्या? 12, 15 और 21। पहले 2 से काटते हैं, 2 से तो 6 बार में कटेगा, 2 छक्के 12, बाकी 15 और 21 नहीं कटेगा। अभी भी 2 से कट रहा है, 2 से काट देंगे तो कितनी बार में? 3 बार में कट जाएगा, 15 और 21 नहीं कटेगा। अब कितने से कटेगा? अब जो है ये 2 से कटेगा नहीं, 3 से काटेंगे तो 3 एकन्नम 3 और 3 पचे 15 और 7 त्रिक 21, 3 सत 21। ठीक है, चलो अब जो है क्या 3 से कट रहा है? नहीं कट रहा। जब 3 से नहीं कटेगा तो 5 से काटेंगे, एक बार में कट गया, 7 बच गया। अब जो है ये 7 से ही कटेगा। चलो, तो हमने इसका जो गुणनखंड है वो निकाल लिया है। तो गुणनखंड इसका क्या है? गुणनखंड क्या है? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, ये इसका गुणनखंड है। तो अब इसका लासा निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम क्या होगा इसका? एलसीएम क्या होगा इसका? गुणा करा लेते हैं। तो 2 दूनी 4 और 4 तीन 12, 12 पंचे 60, 60 हो गया और 6 सत्ते 42, 420 आएगा। एलसीएम कितना आएगा इसका? 420 आएगा। ठीक है, एलसीएम आ गया 420। अब इसका जो है जो एचसीएफ निकालना है वो कैसे निकालें, आइए जानते हैं। चलो, एचसीएफ जो पहले इनके अलग अलग गुणनखंड कर देते हैं। और देखो एचसीएफ होता क्या है? जो सभी संख्याओं में कॉमन होगा, जो सभी संख्याओं में उभयनिष्ठ संख्या होगी वही एचसीएफ होगी। ठीक है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी को विभाजित करेगी वही एचसीएफ कहलाएगी। तो सभी का अलग अलग गुणनखंड कर लेते हैं। तो जो हमारे पास 12 का गुणनखंड होगा, जो 12 का गुणनखंड होगा क्या होगा? 2 गुणे 2 गुणे 3, यही होगा। ठीक है, 2 दूनी 4 तीन 12। 15 का गुणनखंड क्या होगा? 3 गुणे 5। ठीक है, 3 पच 15। 21 का गुणनखंड क्या होगा? 21 का 3 सत 21। ठीक है,
इतना गुणनखंड हो जाएगा। तो अब ये बताइए इसमें से सभी में कॉमन क्या दिख रहा है, सभी में क्या कॉमन दिख रहा है, तो सभी में 3 कॉमन दिख रहा होगा आपको। तो जो चीज सभी में होती है कॉमन वही हमारा क्या हो जाता है, HCF होता है। तो HCF कितना आ जाएगा, HCF बराबर 3 आ जाएगा। क्या समझ पाए हैं? ठीक है, नोट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, 17 है, 23 है और 29 है। तो इसका भी पहले एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम 17, 23, 29, ये देखो किसी से संख्या कटने वाली संख्या नहीं है, तो डायरेक्ट हम पहले 17 से काट देते हैं, फिर 23 से काट देते हैं, फिर 29 से काट देते हैं। क्योंकि ये संख्याएं अभाज्य संख्याएं हैं और ये कटती नहीं है किसी से, तो डायरेक्ट इनको उन्हीं संख्याओं से काटना है जो संख्या दी गई। ठीक है, चलो तो इनका जो एलसीएम होगा, एलसीएम, तो एलसीएम इनका क्या आएगा, 17 गुणे 23 गुणे 29, सभी का गुणा करा लेते हैं तो वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। देखो 17 का गुणा 23 में कराएंगे तो कितना आएगा, देखो पहले बड़ी संख्या में करा लेते हैं, चाहे जैसे भी करा ले, गुणा कराना है। तो 17 नहीं है, कितना होता है, 17 छक्का 102, 17 सत्ते 109, 17 अट्ठे 36, 17 नहीं है 153 होता है। 153 के 3 हासिल कितना, 15 हो गया। 17 दुना 34, 15 32, 323 होगा। 323 में गुणा अभी 23 से कराना है, तो 23 से गुणा कराने के लिए हम लोग क्या ऐसे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका 2 में कराएंगे तो 646 हो जाएगा, 646 जीरो आ जाएगा, प्लस 3 बार इसका गुणा कराएंगे तो 3 त्रिकाई 900 और 23 त्रिको 69, 969 ये आएगा। जोड़ देंगे 969 तो ये आ जाएगा हमारे पास 9, 6 6 12 की 2 हासिल 1 और 9 5 14, 14 की 4 हासिल 1 7, 74 29 आएगा। तो इसका जो एचसीएफ आएगा तो कितना आएगा, वो एचसीएफ नहीं सॉरी एलसीएम आएगा। जो एलसीएम आएगा तो कितना आ जाएगा, 74 29 आएगा। ठीक है, 74 29, समझ पाए। चलो इसका एलसीएम हमने निकाल लिया है। एचसीएफ जो है इसमें कुछ भी नहीं है। एचसीएफ क्या है, HCF, ठीक है। तो HCF जहाँ पे कुछ ना समझ में आए तो हमेशा HCF 1 तो होता ही है, सभी संख्याओं में हमेशा HCF 1 तो 8 9 25, 8 9 25 एलसीएम लेंगे तो 8 9 25 का क्या आएगा, 2 से काटेंगे, 2 4 को 8 9 25, फिर 2 से काटेंगे, फिर 2 बार में कटेगा 9 25, फटाफट इसको काट लेते हैं, एक बार में कट जाएगा 9 25। अब 3 से काटना पड़ेगा, 3 त्रिकाई 9 25। अब किससे काटना, फिर 3 से काटना है 25। अब 25 को काहे से काटना है, 25 को 5 से काटेंगे, 5 5 25, फिर 5 से काट देंगे तो कट गया, सारा कट गया। तो इतना आएगा। इसका जो एलसीएम हो जाएगा तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम 2 3 बार है ना, तो 2 गुणे 3 ऐसा कर लेते हैं, 3 2 बार है तो 3 की पावर 2 और 5 की 5 भी 2 बार, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्योंकि भाई ज़्यादा नहीं लिखना, क्योंकि 2 बार है 3 बार है तो ऐसे क्यूब और स्क्वायर भी लगा सकते हैं। ठीक है, इसको गुणा करा लेंगे तो क्या आएगा,
2 का क्यूब कितना होता है 8 गुणे 9 गुणे 25, ठीक है। तो इसमें भी देखिए, इसमें भी कोई चीज उभयनिष्ठ नहीं दिख रही ना, केवल जो संख्या थी वही जो है क्या है, वही एलसीएम आया है। तो इनका गुणा करा लेंगे तो 8 9 कितना होता है 72, और 72 गुणे 25, 72 गुणे 25, 25 दूनी 50 की, जीरो हासिल कितना 5 आएगा। अब 25 सत्ते कितना, 25 छक्का 150 होता है, 25 छक्का 150 होता है। अब 25 सत्ते 175, 175 हासिल आया था 5, तो 180, 1800 आएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा 1800 हो जाएगा। समझ पाए होंगे कि एलसीएम क्या होगा 1800 होगा। एचसीएफ क्या होगा, जब इनमें कोई चीज कॉमन नहीं है तो एचसीएफ हमेशा वहां पे 1 होता है। जान गए होंगे। चलिए फटाफट नोट करिए, आगे चलते हैं। तो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर तीसरे में 3 क्वेश्चन थे, तीनों समाप्त हो चुके हैं। आगे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत आसान सवाल दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 में यदि एचसीएफ 2 संख्याओं का 9 दिया है तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। शाबाश, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है। 2 संख्याओं का देखो एक फार्मूला होता है, जो सूत्र होता है, इसको आप नोट करके लिखेंगे, ठीक है। संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, इसको आप नोट करके चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही फार्मूला लगाना, दोनों संख्याओं का गुणा इधर कितना है, दोनों संख्याओं का गुणा क्या हो जाएगा 306 और गुणे 657 बराबर इधर कितना हो जाएगा, एलसीएम ज्ञात करना है और एचसीएफ 9 दिया गया है। तो 9 बेटा 9 इसके बटे में आ जाएगा, तो एलसीएम बराबर हो जाएगा, एलसीएम बराबर 306 गुणे 657 और ये 9 बटे में हो जाएगा इनके, ठीक है। आप बराबर के इस पार उस पार, यदि बराबर के इस पार एलसीएम लिखते तो 9 इनके बटे में आता, उसी तरह हमने इनके बटे में लिख दिया 9 को और एलसीएम बराबर के इस पार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको काट देंगे तो क्या कट रहा है, क्या देखो कोई चीज कट रही है, 9 से डायरेक्ट काट दो, क्या 9 तिया 27 और 9 चौको 36, 9 तिया 27 होगा, 3 बचेंगे 36, 9 तिया 27 और 9 चौको 36, 34 बार में कट जाएगा, ठीक है 9। तो एलसीएम जो हमारा क्या हो जाएगा, गुणा करा लेंगे 34 का और 657 का, ठीक है 657 का, 34 का और 657 का गुणा कराएंगे तो क्या आएगा, फटाफट गुणा करा लीजिए। तो इसका जो गुणा आता है, तो गुणा आता है 22,338, इसका जो गुणा आएगा 22,338, ठीक है। तो एलसीएम आपने ज्ञात कर लिया है। चलो, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आगे चलते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। अगला भी सेम टू सेम यही क्वेश्चन दिया गया है, तो इसमें केवल x का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। जिसमें से यदि संख्याओं का एचसीएफ इतना है तो x का मान ज्ञात कीजिए। संख्याओं का एचसीएफ इतना है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो भाई हमारा एचसीएफ 2 संख्याओं का इतना है तो x का मान ज्ञात कीजिए। हमारे पास एचसीएफ दिया गया है, तो 2 संख्याएं दी गई हैं, तो पहले 2 संख्याओं का हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे। तो एचसीएफ निकालने से पहले इनका गुणनखंड पता होना चाहिए। जब गुणनखंड पता होगा तभी इनमें जो भी कॉमन होगा उसी को एचसीएफ मानेंगे। तो इसका गुणनखंड कराएंगे तो क्या आएगा, 5 गुणे 5, ठीक है, 5 पचा 25, 5 125। ऐसा करते हैं, लासा जैसे निकालते हैं वैसे ही कर लेते हैं, फिर लिख देंगे, ठीक है। तो 25 का 225 का गुणा कराएंगे, 5 से काटेंगे, पहले 3 से कट रहा है क्या, 3 7 21, फिर 3 15, 3 5 5, ऐसे कट जाएगा क्या,
25, 5, 5 इतना आ जाएगा। कितना आएगा? 3 गुणे 3 अब 5 गुणे 5 ये चीज़ आ जाएगा। ठीक है, चलो 60 को पहले 2 से काटेंगे तो 30 आएगा, फिर 2 से काट के चेक करते हैं। 2 से 30 आया, फिर 2 से 15 आ गया, फिर 3 से 5 आ गया, फिर 5 इतना आएगा। तो 2 गुणे 2 3 गुणे 5 इतना आ जाएगा। तो इसमें एलसीएम क्या हो जाए, एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ देखो क्या दिख रहा है आपको भाई, देखो इसमें 2 5 है, 3 2 बार है, इसमें 3 एक बार है, 5 भी एक बार है। तो जो चीज़ दोनों में कॉमन होगा वही तो होगा। तो 5 एक बार कॉमन कर सकते हैं और 3 एक बार कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा? जो एचसीएफ आएगा, एचसीएफ इनका क्या हो जाएगा? 3 गुणे 5 हो जाएगा। तो एचसीएफ होगा हमारे पास 15। कितना हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा 15। तो हमें जो दिया गया है एचसीएफ 225 गुणे कितना है? 225 60 का जो एचसीएफ बराबर कितना दिया गया है? 225 गुणे 5 माइनस 10x इतना दिया गया है। तो एचसीएफ तो हमारे पास है ना, एचसीएफ हमारे पास 15 है। 225 माइनस 5, 225 गुणे 5 माइनस 10x। ठीक है, चलो अब क्या करते हैं हम, जो है इसमें से 10x को इस पार ले आते हैं। ठीक है, 10x को इस पार ले आते हैं, पहले गुणा करा लेंगे। तो 15 और इसका 25 का गुणा 5 में कराएंगे, कितनी बार आएगा भाई? गुणा कराओ तो 5 50 25 की 5 हासिल कितना? हासिल आया 2, 5 दूनी 10, 2 12 की 2 हासिल कितना? 1 आया, 5 दूनी 10, 1 11 कितना हो जाएगा? 1125 माइनस कितना? 10x। अब पश्चांतर कर लेते हैं तो इसको इधर ले आएंगे तो 15 माइनस 1125 बराबर माइनस का 10। ये माइनस चिन्ह सहित रहेगा, इसको घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा? इसको घटाएंगे तो कितना? माइनस का 1110 बचेगा बराबर माइनस का 10 x। तो यहां से देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचा? 1110 बराबर 10 x। 10 से 0 काट देंगे तो कितना बचेगा? x बराबर हमारे पास आ जाएगा 111। x का मान कितना आ गया? x का मान आ जाएगा 111। x का मान कितना आ जाएगा? 111। समझ पाए? चलो नोट हो गया होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है यदि एचसीएफ इतना है तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। सेम टू सेम वही क्वेश्चन दिया है। एचसीएफ बराबर कितना दिया गया है? एचसीएफ बराबर 15, एचसीएफ बराबर 15 दिया है। ठीक है, एलसीएम हमें निकालना है। ठीक है, तो क्या करना है भाई? हम लोग जो सूत्र पढ़े हैं उसी को लगा देते हैं। दोनों संख्याओं का क्या? गुणनफल या गुणा बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। चलो दोनों संख्याओं का गुणा तो कितना है? 120 है और 225 है। एलसीएम ज्ञात करना है और एचसीएफ कितना है? 15 है। ठीक है, चलो अब जो है ये बटे में आएगा 15, तो 120 गुणे 225 बटे 15 एलसीएम। ठीक है, चलो 15 से इसको काटेंगे तो 15 बार में कटेगा
15 का नम 15 और 15 पचे 75, ठीक है। चलो 120 गुणे 15 हो जाएगा एलसीएम। गुणा करा लेंगे तो कितना आ जाएगा, गुणा कराएंगे तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 15 शून्यम शून्य, अब 15 दूना 30 की 0, 30 की 0, हासिल कितना 3 आएगा। अब 15 का नम 15 3 18, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 1800। एलसीएम कितना आ जाएगा 1800। समझ पाए होंगे क्वेश्चन नंबर 6 में क्या था। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 7 दिया है ये बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन दिया गया है। इसमें जो है थोड़ा सा समझना है, यदि इस प्रकार के आपको क्वेश्चन मिले तो आपको करना क्या है। इसमें हमें दिया गया कि नीचे दी गई आकृति में एक्स वाई के मान बताइए। बहुत ही सिंपल है भाई। देखो इसमें जो एक्स वाई के मान हैं, तो जो एक्स का मान है, एक्स की वैल्यू है हमारे पास, एक्स की वैल्यू है जो, तो 3 गुणे 7 है, क्योंकि x से रिलेटेड है 3 और 7, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 7 है, 3 गुणे 7 है। और y की वैल्यू हमारे पास क्या दी गई है, y की वैल्यू है 4 और इधर ये 4 है और इधर x है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 4x। x की मान की बात करेंगे तो आगे इसको गुणा कराएंगे तो x का मान क्या हो जाएगा 7 त्रिक 21, कितना हो जाएगा 21। x का मान 21 है तो y का मान बता पाएंगे 4 गुणे 21, 21 चौको कितना होता है 84 होता है। तो x का मान कितना आया, x का मान 21 आया था पहले ही और y का मान 84। समझ पाए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया है, ठीक है। तो अगली क्लास में आपको क्वेश्चन नंबर 8 हम बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें भी एचसीएफ और एलसीएम ही दिया गया है। तो यहाँ तक हो गया क्वेश्चन नंबर 7 तक। अगली क्लास में आपको क्वेश्चन नंबर 8 मिलेगा। यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों को भी बता दें कि यहाँ पर डॉक्टर मनोहर की मैथ अच्छे से समझाकर पढ़ाई जाती है।